अहाना को घर छोड़कर जाता देख दुर्गा देवी यह सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी गहरे सदमे के चलते उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन क्या अर्जुन अपनी मां को इस हालत में देखकर अहाना को घर छोड़कर जाने से रोक पाएगा? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अहाना का सब्र पूरी तरह टूट चुका है। अहाना गुस्से, दर्द और अपमान से भरी हुई अर्जुन के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत, फैसला और आत्मसम्मान साफ नजर आ रहा होता है। अहाना कांपती लेकिन तीखी आवाज में कहती है, बस अर्जुन, अब और नहीं। मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रहूंगी। तुमने मुझे बार बार झूठा कहा, मेरी सच्चाई पर सवाल उठाए, मेरी इज्जत को बार बार कुचला। अब मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं, और हां, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी करूंगी कि तुम मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। अर्जुन यह सब सुनकर पूरी तरह शॉक में रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि हालात इतनी तेजी से यहां तक कैसे पहुंच गए। अहाना बिना रुके आगे बोलती है, और सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर तुम्हारे सारे कलीग्स को भी बताऊंगी कि तुम अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करते हो। तुम्हारी असली सोच, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। अर्जुन का गुस्सा अचानक फट पड़ता है। वह तेज आवाज में चीख उठता है, अहाना, तुम हद पार कर रही हो। तुमने हमेशा मेरे खिलाफ ही फैसले लिए हैं। कभी गांगुली सर के पास जाना, कभी पुलिस स्टेशन, और अब यह नई धमकियां। तभी वहां दुर्गा देवी और तीनों बहुएं पहुंच जाती हैं। दुर्गा देवी गुस्से और परेशानी में पूछती हैं, यह घर में क्या तमाशा चल रहा है अहाना? तुम यह सब क्या कह रही हो? अहाना अपनी सास की तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वह रोते हुए कहती है, माँ, मैं सिर्फ आपकी वजह से इस घर में अब तक रुकी हुई थी, लेकिन आज मेरा अपमान इतनी हद तक बढ़ गया है कि मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। तीनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखकर शॉक में आ जाती हैं। बड़ी बहू आगे बढ़कर कहती है, अहाना शांत हो जा, बात को इतना मत बढ़ा। लेकिन अहाना टूटे हुए दिल से जवाब देती है, नहीं दीदी, जब किसी औरत की इज्जत रोज रोज तोड़ी जाती है ना, तब चुप रहना गुनाह बन जाता है। अहाना अपना बैग उठाती है और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। उधर अर्जुन का ईगो उसे रोकने नहीं देता। वह सख्त और बेरहम आवाज में कहता है, जाओ अहाना, अगर तुम घर छोड़ना चाहती हो तो जाओ। मुझे किसी सफाई या क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती हैं, अहाना रुक जा बेटी। लेकिन अगले ही पल दुर्गा देवी चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती हैं। अर्जुन जोर से चीखता है, मां, पूरा घर हंगामे में बदल जाता है। अर्जुन दौड़कर अपनी मां को संभालता है, उनका सिर अपनी गोद में रखता है। वह घबराहट और डर में लगातार बोलता रहता है, मां, आंखें खोलो मां, प्लीज आंखें खोलो अहाना। यह सब देखकर एक पल के लिए ठिठक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दुर्गा देवी बेहोश पड़ी होती हैं। तीनों बहुएं घबराकर पानी लाने भागती हैं। छोटी बहू चिल्लाती है, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अर्जुन का गुस्सा अब डर, पछतावे और गिल्ट में बदलने लगता है। वह कांपते हाथों से अहाना की तरफ हाथ बढ़ाकर भीगी हुई आवाज में कहता है, अहाना प्लीज रुक जाओ, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अभी मत जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अहाना की आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। वह टूटे हुए दिल से कहती है, अर्जुन, मैंने यह सब कभी नहीं चाहा। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और सुकून चाहती थी। उधर घर के दूसरे हिस्से में पोल्टू और ठाकुर जी यह सब सुन चुके होते हैं। पोल्टू खुद को कोसते हुए सोचता है, यह घर कब से इतना जहरीला हो गया। पहले पारो मेरी जिंदगी से चली गई, और अब अहाना भी इस घर को छोड़कर जा रही है। इन सब की कहीं ना कहीं वजह मैं खुद हूं ठाकुर जी। गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, शायद हम सभी से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है।
अहाना दरवाजे के पास खड़ी होती है। एक तरफ उसका आत्मसम्मान, दूसरी तरफ उसकी सास, जो बेहोश पड़ी है। उसकी आंखों में सवाल, दर्द और फैसले का भयानक तूफान चल रहा रहा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अहाना दुर्गा देवी के लिए रुक जाएगी या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाएगी? क्या अर्जुन का ईगो टूटेगा या वह अहाना को हमेशा के लिए खो देगा? क्या इस घर में कभी सच और इंसाफ जीत पाएगा? अगला एपिसोड इमोशंस, गिल्ट और ड्रामा से भरपूर होने वाला है। देखते रहिए टेली साजिश, क्योंकि यहाँ हर खामोशी के पीछे छुपा होता है एक बहुत बड़ा सच। इस माहौल में पूरे घर की दीवारें भी जैसे गवाह बनी, खामोशी में डूबी हुई थीं। हर कोना दर्द और तनाव से भर चुका था। अहाना का मन बार बार पीछे की तरफ भाग रहा था, जहां कभी उसने इस घर को अपना समझा था, जहां रिश्तों में अपनापन ढूंढा था। लेकिन आज वही घर उसे पराया और बेरहम लग रहा था। अर्जुन माँ के चेहरे को देखकर भीतर से टूट रहा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसका गुस्सा और शक किस कदर सब कुछ तबाह कर चुका है। तीनों बहुएं सहमी हुई नजरों से यह सब देख रही थीं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं। वक्त जैसे थम सा गया था। डॉक्टर के आने की आवाज दूर से सुनाई देने लगी और सभी की निगाहें दरवाजे की ओर टिक गईं। अहाना के कदम अब भी जड़ हो चुके थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आगे बढ़े या पीछे मुड़े। यही दुविधा इस कहानी को और भी गहरा बना रही थी। आने वाले पल इस रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाले थे। हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था और यही डर सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि भरोसा, सम्मान और सच भी दांव पर लगा हुआ था। और हर सांस के साथ हालात और भारी होते जा रहे।